आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस स्टॉप पर बैठे हुए मुझे करीब 2 घंटे बीत चुके थे, मगर अभी तक शहर जाने वाली एक भी बस वहां से पार नहीं हुई थी। दरअसल मैं यहाँ किसी काम से इस गांव में आया था। हालांकि काम तो पूरा नहीं हुआ, मगर इस गांव में रुकने के लिए कोई होटल भी नहीं है, तो इसलिए मुझे शहर जाना पड़ रहा है। हालांकि कल फिर मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। वहाँ बस स्टॉप पर भी मुझे कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं बस के बारे में पूछ सकूं। समय के साथ ही साथ रात और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। इसी दौरान जब मैंने हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। इस वक्त अगर गांव का ये हाल है तो 10-11 बजे क्या होता होगा। अभी मैं इन ख्यालों में गुम ही था कि तभी ठीक मेरे बगल में कोई आकर बैठा। मैंने जब नज़र घुमाकर उस तरफ देखा तो पाया कि एक बूढ़ा सा आदमी है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। खैर, मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा ये शहर जाने वाली बस कब आएगी? तो इस पर वो बूढ़ा आदमी बोला, बड़े दिनों के बाद कोई शहर जा रहा है बस आती ही होगी। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, जिस पर मैंने फिर उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, आप भी शहर जाइएगा? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बिना कुछ बोले बस सामने की तरफ देखने लगा। मैं भी कुछ ना बोलकर बस के आने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद दाईं तरफ से मुझे एक तेज रोशनी मेरी तरफ आती दिखी। धीरे धीरे जब वो रोशनी मेरे नज़दीक आई तब पता चला कि वो एक बस है। वो बस रेंगती हुई बिल्कुल हमारे पास आकर रुकी। उस बस की हालत को देखकर मुझे तो शक होने लगा था कि ये बस शहर तक जा भी पाएगी। अभी मैं उस बस की खस्ता हालत को देख ही रहा था, इतने में ही पास में बैठा वो बुजुर्ग आदमी उठकर बस की तरफ जाने लगा। उस वक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं था, जिस वजह से मैं भी उस बुजुर्ग आदमी के पीछे पीछे बस में चढ़ गया। बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैं आराम से एक सीट पकड़कर बैठ गया। बस रास्ते पर चलने लगी। मैं चुपचाप बस में बैठा बस यहाँ वहाँ देखे जा रहा था। अभी मैं बस की सवारियों को देख ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान एक बात पर गया कि पूरे बस में वो बुजुर्ग चाचा कहीं पर भी नहीं है। मगर ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग चाचा तो मेरी आंखों के सामने बस में चढ़े थे, और तो और बस अभी कहीं रुकी भी नहीं है। मैं अपनी सीट पर से उठा और उठकर सभी सीटों पर नज़र डालने लगा, तो सच में वो बुजुर्ग चाचा बस में कहीं पर भी नहीं थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लिहाजा मैं अपनी सीट के पास से चलते हुए कंडक्टर की तरफ जाने लगा। कंडक्टर के पास जाकर मैंने बोला, भाई साहब मेरे साथ एक बुजुर्ग चाचा भी बस में चढ़े थे, वो कहाँ गए? तो इस पर कंडक्टर बोला, नहीं तो आपके साथ तो बस में कोई नहीं चढ़ा था, किसकी बात कर रहे हैं आप? उस कंडक्टर की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया, क्योंकि मैं और वो बूढ़ा आदमी कंडक्टर के सामने ही बस में चढ़े थे। फिर वो कंडक्टर ऐसा कैसे बोल सकता है? लेकिन फिर मैंने सोचा, बेमतलब का मैं उस बूढ़े आदमी के लिए कंडक्टर से क्यों लड़ूं? और यही सोचकर मैं वापस अपनी सीट की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब बस में कोई मुसाफिर नहीं था। बस की सभी सीटें खाली पड़ी थी। हैरान होकर मैं वापस कंडक्टर की तरफ पलटा तो अब कंडक्टर और ड्राइवर भी बस से गायब थे। बिना ड्राइवर के बस
अपने आप ही चले जा रही थी। मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करना चाहिए। बस की स्टीयरिंग अपने आप ही घूमे जा रही थी। इतने में ही मेरी नज़र बस के विंडशील्ड पर गई तो मैंने जो देखा उसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। वो बुजुर्ग आदमी और कंडक्टर बस के बाहर की तरफ उल्टा लटके हुए थे। उन लोगों की शक्लें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता बस एकदम से रुकी और बस का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। मैं दौड़ता हुआ बस से बाहर निकला तो पाया कि बस शहर से थोड़ा पीछे ही रुकी है। फिर मैंने ना आव देखा ना ताव, दौड़ता हुआ सीधे शहर पहुंचकर ही रुका। बाद में कहीं से पता चला कि कुछ साल पहले उस रूट पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। तब से ऐसी घटनाएं काफ़ी सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।